बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। अकाउंटिंग फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स ईयर 2023 पार्टनरशिप फॉर्मेशन। तो यहाँ हमारे पास जो ईयर है, इस ईयर में हमारे पास पार्टनरशिप फॉर्मेशन से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास मिस्टर शहबाज एंड मिस्टर अब्दुल्ला एग्री टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फ्रॉम ऐसे ट्रेडर्स ऑन जनवरी 1 2022। तो यहाँ हमारे पास सारी डिटेल्स गिवन है इसकी, और रिक्वायरमेंट में हमें कह रहे हैं कि इसकी जनरल एंट्रीज करें, ठीक है इसका, और उसके बाद इसकी बैलेंस शीट भी साथ तैयार करें। सो हम हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले तो इसका ये फर्स्ट पार्ट यानी कि ट्रांजैक्शन जो करनी है हमें जनरल में, और यहाँ सारी डिटेल्स गिवन है। तो एक एक करके हम करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ मिस्टर शहबाज से हम स्टार्ट करेंगे, और मिस्टर शहबाज के देखें यहाँ अकाउंट रिसीवेबल, और यहाँ देखें हमारे पास इक्विपमेंट, इसी तरह ये सारी चीज़ें यहाँ भी गिवन है। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी हमारे पास गिवन है। तो हमने कौन सी वैल्यू वहाँ से लेनी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सेम जैसे इस तरीके से मैं इसकी करूँगी मिस्टर शहबाज की, वैसे ही हमने मिस्टर अब्दुल्ला की भी करनी है। ऑल राइट। सो आपने यहाँ पे इस तरह हेडिंग डाल लेनी है, ऐसे ट्रेडर्स जनरल, और यहाँ डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट जो इसकी सारी हेडिंग्स होती हैं। इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ डेट डालेंगे जनवरी 1 2022, राइट। यहाँ पर भी हम सबसे पहले मिस्टर शहबाज का कैपिटल फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सारी वो ट्रांजेक्शन्स करेंगे जो हमारे पास गिवन है। कैश गिवन है जो कि मिस्टर शहबाज का कैश हमारे पास डेबिट हो जाएगा कितने से, 17,000 से 17,000। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास गिवन है। अकाउंट रिसीवेबल जो ऊपर गिवन है हमारे पास, यानी कि जो भी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, यहाँ जो हमारे पास गिवन है 50,000 से। ये देखिए मैंने यहाँ पे मिस्टर शहबाज का 17,000 से लिया, अभी आपने 50,000 से अकाउंट रिसीवेबल लेना है। और यहाँ जो हमारे पास गिवन है एस्टिमेटेड टू रियलाइज़ ₹42,000, ये हमारे पास ना बेड डेप्ट्स में ऐड हो जाएगा। तो ये आपने ये नहीं लिखना, लेकिन अभी ये लिखना है, ठीक है। फिर हम उसको आगे जाके जो बेड डेप्ट्स हैं वो जब हम उसको क्रेडिट साइड पे करेंगे वहाँ पर ऐड कर देंगे, राइट। तो इसी तरह से हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, हमारे पास जो है नीचे लिखी हुई 25,000 से वो लेनी है, राइट। इसी तरह से इक्विपमेंट हमारे पास वहीं जो साथ ही नीचे लिखा हुआ है जब भी मैंने आपको बताया वहाँ से लेना है। इक्विपमेंट हमारे पास कितना 20,000 से गिवन है। तो ये आगे सारे डेबिट साइड पे अपने, अब हम लिखेंगे इसकी क्रेडिट साइड। तो आ जाता है हमारे पास बेड डेट्स, अलाउंस फॉर बेड डेट्स। तो ये बेड डेट्स हमारे पास जैसे कि गिवन है। तो यहाँ पर आपने अलाउंस फॉर बेड डेट्स हमारे पास गिवन है, अगर आप यहाँ देखें तो 5,000 से, ठीक है ये 5,000 है। तो ये हमारे पास 5,000 से गिवन है। तो ये 5,000 आपने नहीं लिखना, इसकी जगह आपने ये जो अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पर हमारे पास 42,000 और यहाँ अकाउंट रिसीवेबल 50,000 से था ना, इनको आपने आपस में डिफरेंस निकालना है। इसका जो माइनस करके आएगा तो आएगा कितना, 8,000 आएगा। आपने वो 8,000 यहाँ लिखना है, ठीक है 5,000 नहीं लिखना। तो 5,000 को आप भूल जाए, ठीक है। तो यहाँ अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट साइड पर आ जाएगा 8,000 से। अब मैंने आपको बता दूँ कि इसलिए मैंने यहाँ 42,000 से नहीं लिखा अकाउंट रिसीवेबल, जो कि हमारे पास नीचे डिटेल्स में गिवन था। तो मैंने इसलिए नहीं लिखा, इसलिए मैंने ऊपर 50,000 से लिखा। तो अब अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो अब आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर आएगी। वरना अगर आप यहाँ 42,000 कर देते और यहाँ वो कर देते तो फिर नहीं आता ऐसा कुछ। सो ऑल राइट, आगे चलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल यहाँ हमारे पास आ जाता है, इसको भी अपने क्रेडिट साइड लिखना है। अब यहाँ अकाउंट्स पेबल हमारे पास ना गिवन है 1/3 ऑफ द अकाउंट्स पेबल भी एक्सेप्टेड, इस तरह लिखा हुआ है। तो ये 1/3 क्या है, 1/3 आपके पास जो अकाउंट्स पेबल गिवन है मिस्टर शहबाज का 12,000 से, उससे आपने निकालना है। सिंपल है, 12,000 को मल्टीप्लाई करें 1 से और डिवाइड कर दें 3 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 4,000। वो आप यहाँ लिख देंगे, राइट। तो ये आ गया इस तरह से हमारे पास। अब ये आपने इसको बराबर लेना है और इसको लेना है। तो इसकी जो टोटल आएगा, टोटल में फिर आपने आपस में माइनस करना है, और जो माइनस आएगा वो डिफरेंस आपने यहाँ लिख देना है। सो मैं आपको करके बता देती हूँ किस तरह से करना है। आपने पहले इसका टोटल लेना है। तो ये आ जाएगा 17 + 50 + 25 + 20, तो ये आएगा 112। इसी तरह से आपने 8 और +4 करना है, तो ये आएगा 12। तो 12 को आपने क्या करना है, माइनस कर देना है 112 से, तो ये आ गया 1 लाख, राइट। तो यानी कि यहाँ आया था 112 और यहाँ आया था 12, तो आपने माइनस किया, कितना डिफरेंस आया 1 लाख। तो 1 लाख का यहाँ लिखा जाएगा, और किस नाम से लिखा जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास जो शहबाज के लिए भी हम करें तो शहबाज कैपिटल से आ जाएगा, राइट।
यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड और दी इन्वेस्टमेंट बाय शहबाज, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है। अच्छा, जैसे मैंने अभी यहाँ किया था शहबाज के लिए, सेम आपने अब्दुल्ला के लिए भी ऐसे ही करना है। सेम जो आया कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट, सेम यहाँ पे भी सब कुछ आएगा। और जो इसकी मैंने बताया था 2 मैंने ऊपर से ली थी, तो ये भी आपने 2 इसी तरह से जो हमारे पास ऊपर गिवन है वहीं से लेनी है। 15,000 से कैश आ जाएगा और 32,000 से हमारे पास इसका जो अकाउंट रिसीवेबल है वो आ जाएगा। तो आप लिख दें यहाँ पर, जैसे कि मैं लिख रही हूँ। और यहाँ पर अब हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मिस्टर अब्दुल्ला की जो गिवन है वहाँ पर वो आपने लिखनी है, जो कि हमारे पास है 24,000। ठीक है, ऊपर मैंने कह रही, नीचे जो अलग से डिटेल्स गिवन थी उस पर मैं कह रही हूँ। ठीक है, एडजस्टमेंट जो गिवन है उसमें मैं कह रही हूँ, उधर गिवन है 24,000 से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ठीक है, 28,000 से नहीं लिखनी है आपने, 24,000 से लिखनी है। ऑल राइट, इसके बाद आ जाता है हमारे पास इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में हमारे पास आधे गिवन है 15,000 से, वो आपने यहाँ लिख देना है। उसके बाद अब आ जाएगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स और अकाउंट्स पेबल, इसी तरह यहाँ भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा ये भी। अकाउंट्स फॉर बैड डेट्स जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था, सेम आपने वैसे ही करना है। जो कि हमारे पास अकाउंट्स फॉर बैड डेट्स गिवन है 4,000 से, आपने वो नहीं लिखना। आपने अकाउंट रिसीवेबल जैसे आपने ऊपर इसका किया था कि ऊपर से और नीचे से दोनों अकाउंट रिसीवेबल लेके उसको आपस में लेस किया था, तो क्या आंसर आया था वो आपने लिखना है। सेम इधर भी आपने अब्दुल्ला का जो 2 जगह अकाउंट रिसीवेबल गिवन है, एक ऊपर और एक नीचे एडजस्टमेंट में, तो आपने दोनों को लेकर आपस में लेस करना है। तो जो डिफरेंस आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे। जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स का कहलाएगा, वो आपने यहाँ लिख देना है 6,000 से, राइट। और अकाउंट्स पेबल हमारे पास गिवन है, यहाँ पे भी सेम आपने मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। 1 सेकंड है यहाँ पे, उसका जो आएगा आंसर वो आपने यहाँ लिख देना है, जो कि है 12,000। अब आपने सेम यहाँ भी ऐसे करना है जैसे मैंने आपको बताया था, इसका टोटल है और इसका टोटल है, फिर उन टोटल को आपस में माइनस करना है। जो डिफरेंस आएगा वो आपने यहाँ लिख देना है, किस नाम से। यहाँ पे शहबाज कैपिटल था तो यहाँ पे मिस्टर अब्दुल्ला के कैपिटल के नाम से आ जाएगा। तो यहाँ आपने इस तरह से लिख लेना है और इसकी नरेशन ज़रूर डाल दें, जिस तरह यहाँ पे लिखी थी इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर अब्दुल्ला, तो यहाँ पे शहबाज था, यहाँ पे अब अब्दुल्ला की आ जाएगी। अच्छा, इसका अब आप अगर आप कैपिटल देखें अब अब्दुल्ला का तो कि 68,000 है और शहबाज का ना 1 लाख है, तो इनका ना बराबर होना चाहिए। तो अगर आपने पढ़ा हो क्वेश्चन तो एंड में क्या लिखा हुआ था कि जो है ना मिस्टर अब्दुल्ला है वो इन्वेस्ट करेंगे सफिशेंट कैश, यानी कि वो पता नहीं कौन सा कैश होगा, तो वो मिस्टर अब्दुल्ला करेंगे क्या कि उनका कैपिटल बराबर आ सके शहबाज के। ठीक है, तो 1 लाख है और ये 68 है। अब आपने इन दोनों को आपस में लेस करना है। इसका जो डिफरेंस आएगा वो आपने कैश की एक और एंट्री करेंगे मिस्टर अब्दुल्ला के नाम से, फिर वो उसमें ऐड हो जाएगा उनके कैपिटल में, राइट। अच्छा, 68,000 को 1 लाख में आप माइनस करें तो 32,000 आएगा इसका डिफरेंस। तो यानी कि अभी जो कैपिटल जितना कम है ना अब्दुल्ला का, वो कितने से 32,000 से कम है। तो 32,000 वो और इन्वेस्ट करेंगे अब्दुल्ला, ताकि उनका कैपिटल मिस्टर शहबाज के करीब आ सके। ठीक है, 1 लाख उनका भी हो तो इनका भी 1 लाख हो, राइट। तो इसका मतलब अब्दुल्ला ने दोबारा से कैश को इन्वेस्ट किया तो एसेट बढ़ा तो इंक्रीज़ हुआ, तो वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा कितने से 32,000 से। और अब्दुल्ला का कैपिटल इंक्रीज़ हो गया तो वो कितने से क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 32,000 से। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास देखें, अगर अब आप शहबाज का देखें कैपिटल तो 1 लाख से, और अगर आप यहाँ पर अब्दुल्ला का कैपिटल 68,000 में प्लस करेंगे 32,000 का तो ये भी 1 लाख हो जाएगा। तो इट मीन्स अब दोनों का बराबर आ गया है कैपिटल, अब्दुल्ला का भी और शहबाज का भी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था। अगर आपने लास्ट में क्वेश्चन में पढ़ा हो रिक्वायरमेंट के ऊपर, तो ये एक इसकी थी, तो ये उसकी आ गई यहाँ पर हमारे पास ट्रांजैक्शन जो करनी थी। ठीक है, तो इस तरह से जनरल एंट्रीज होगी इसकी। इसके बाद इसकी बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट तो बनाना बहुत ही आसान है। जैसे कि आपके पता है, जब आप जनरल बना लेते हैं तो उसमें हमारे पास जितने भी ये हमने लिखे हैं अकाउंट्स, यही सारे अकाउंट्स आ जाते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है,
तो बैलेंस शीट में आपने ये कैश लिखा है तो कैश आपने हर जगह देखना है कि यहाँ है कैश, ठीक है, और यहाँ है कैश। तो ये कितने से है कैश, यहाँ 17 से है और यहाँ 15 से है और यहाँ 32 से। इन सबको आपने ऐड करके बैलेंस शीट में एक जगह कैश के आगे लिखना है, ठीक है। इसी तरह सेम अकाउंट रिसीवेबल में भी सेम ऐसे ही होगा, हर जगह से अकाउंट रिसीवेबल लेना है, उसकी अमाउंट हर जगह से लेनी है, ये नहीं कि सिर्फ एक जगह से उठा के लिख दें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। सो चले मैं आपको फिर इसकी बैलेंस शीट दिखा देती हूँ जो कि ऑलरेडी मैंने बना दी है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले सारी हेडिंग्स डाल लेनी है जैसे डालते हैं बैलेंस शीट के लिए। उसके बाद यहाँ पर सारे एसेट्स लिख देने हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स जैसे लिखना है, हर जगह से लिखकर यहाँ पर माइनस करना है अकाउंट रिसीवेबल से और इसकी अमाउंट आपने यहाँ जाकर लिखनी है। सो करंट एसेट्स हमारे पास सारे देखें यहाँ पर ये आ जाएंगे। इसके बाद आपने इसमें इक्विपमेंट का ऐड करनी है वैल्यू, तो ये हो जाएगा टोटल एसेट्स भी आ जाएंगे 216 से। एक साइड हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह से इक्विटी साइड भी ऐसी होगी। अकाउंट्स पेबल हर जगह से ली जाएगी वैल्यू, ये नहीं है एक जगह से लिख लें, दो जगह से जो लिखी है अकाउंट्स पेबल की वैल्यू वो लिखी जाएगी। इसके बाद आपने ओनर्स इक्विटी में सबके दोनों के कैपिटल और फिर इन कैपिटल को इसके साथ ऐड करके ओनर्स इक्विटी भी बराबर आ जाएगी। सो यहाँ पे एसेट्स और इक्विटी साइड देखें आप बराबर आ गई है, 216 से यहाँ भी और 216 से यहाँ भी है। आई होप आपको ये सब क्लियर नज़र आ रहा होगा और सब समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।